यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 9 अध्याय नंबर 5 यानी कि चैप्टर नंबर 5 है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। और उसमें हम स्टार्टिंग कर रहे हैं 5.1। तो उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, निम्न में कौन सत्य एवं असत्य है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है एक बिंदु से होकर मैं एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये है हमारा असत्य। कैसा हुआ, एक बिंदु है, इससे इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी यानी उस पॉइंट से गुजरने वाली इनफाइनाइट रेखा है। एक बिंदु से अनंत यानी बहुत सारी रेखाएं, अपरिमित रेखाएं खींची जा सकती हैं, परंतु इन्होंने कहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। यानी एक बिंदु से रेखा नहीं खींचती है, तो एक रेखा खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु की ज़रूरत होती है। तो रेखा कब खींचती है, कम से कम जहाँ पे दो बिंदु होते हैं, यानी दो बिंदु को मिलाकर हम एक रेखा का निर्माण कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, असत्य। उन्होंने कहा था एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। सेकंड पार्ट है दो भिन्न बिंदुओं से होकर दो भिन्न बिंदुओं से होकर दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। यह भी असत्य हो गया। क्यों असत्य हुआ, क्योंकि दो बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती। दो बिंदु को अगर मिलाएंगे तो केवल एक रेखा का निर्माण होता है। इन्होंने कहा है कि दो बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, असंख्य नहीं खींची जा सकती। दो बिंदु से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है, इसलिए असत्य हुआ है। एंड थर्ड पार्ट है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ओके, बढ़ाई जा सकती है। शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। यह है सत्य। ठीक है, यदि नेक्स्ट पॉइंट है नंबर, शांत रेखा यानी कि कोई ऐसी रेखा है जैसे सीधी रेखा -1 to 1 है तो -2 से 2 होगा, -3 से 3। तो इस तरह की रेखाएं जो किसी एक्सिस पे पूर्ण रूप से पड़ी होंगी उनको शांत रेखाएं कहते हैं। पार्ट नंबर 4 है यदि दो वृत्त बराबर हैं, दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होंगी। यह सत्य। तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। अगर वृत्त बराबर है तो बराबर वो तभी होते हैं जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। वृत्त बराबर हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, उनका आकार बराबर होता है। ठीक है, तो जितना वो एरिया घेरते हैं, क्षेत्रफल होता है, वो बराबर होता है। वो बराबर कब होगा, जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो उन्होंने कहा है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो सही पॉइंट है, बिल्कुल सत्य है। वृत्त तभी बराबर होता है जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो वृत्त को बराबर होने के लिए त्रिज्या का बराबर होना अति आवश्यक है। एंड फिफ्थ पॉइंट है यदि ए बी बराबर पी क्यू एंड पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो क्या ए बी बराबर एक्स वाई होगा। देखिएगा, एक रेखा है ए बी, एक रेखा है पी क्यू एंड एक रेखा है एक्स वाई। इन्होंने कहा है ए बी पी क्यू के बराबर है एंड पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। ए बी बराबर है पी क्यू बराबर एक्स वाई, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर होगा। सही बात है, ये बराबर ये, यानी कि ए बी बराबर पी क्यू एंड पी क्यू बराबर क्या है, एक्स वाई। तो ए बी बराबर होगा एक्स वाई, सत्य है। ठीक है, तो ये पहली एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है,